नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद सवाल मुख्यमंत्री को लेकर खड़ा हो रहा है। कौन होगा सीएम? इसकी तस्वीर अभी भी बीजेपी की ओर से साफ नहीं की गई। हालांकि संकेत मिल रहे हैं कि इस बार भी सत्ता की कमान शिवराज सिंह चौहान ही संभालेंगे। उधर खबर यह भी है कि सीएम पद की रेस में 7 और दावेदार हैं। इनमें नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल का भी नाम शामिल है। इसको लेकर सीएम चेहरे पर सस्पेंस बना है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री समेत कई सांसदों को मैदान में उतारा था जिन्होंने जीत हासिल की है। तो देखिए अब सीएम का चेहरा कौन होगा, ये देखना दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि रेस में अन्य भी दिग्गज हैं। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय को लेकर बात कर ले, प्रहलाद पटेल को लेकर बात कर ले, ऐसे में मध्य प्रदेश बीजेपी में सीएम की रेस में ये दिग्गज हैं। वहीं सीएम सीट पर शिवराज बरकरार या बदलाव के आसार, ये एक बड़ा सवाल है। तो शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, ये वो दिग्गज जो इस रेस में। शिवराज सिंह चौहान को लेकर तो कयास लगाए ही जा रहे हैं, लेकिन अन्य ये जो दिग्गज हैं, नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लें, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, क्योंकि ये अन्य दिग्गज हैं जिन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की है। देखना ये होगा कि हाईकमान किसके नाम पर मुहर लगाती है। तो एमपी में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सवाल अभी भी बरकरार है। हालांकि बिना चेहरे के चुनाव लड़ा और जीत भी लिया, क्योंकि मोदी मैजिक काम कर गया। अब देखना यह होगा कि किसको मुख्यमंत्री बीजेपी बनाती है एमपी में, क्योंकि बड़ा सवाल है। और ऐसे में ये सवाल बनता भी क्योंकि लंबे वक्त से कयास ये लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ही बरकरार रहे, और हो सकता है कि जो केंद्रीय मंत्री मैदान में उतारे थे उनको मौका दिया जाए। देखिए, प्रहलाद पटेल को लेकर बात कर लें, कैलाश विजयवर्गीय जो कि इंदौर 1 से भारी मतों से जीते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लें, दिमनी से भारी मतों से जीते हैं। तो ऐसे में अब अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कोई भी पीछे नहीं है और किसी पर भी मुहर लगा सकती है बीजेपी। कयासों का दौर जारी है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, और मुख्यमंत्री कौन होगा, साथ ही देखिए नाम के साथ साथ 5 साल में जनता का भरोसा भी जीतना है, ताकि आने वाले वक्त में उसी तरीके से जनता का प्यार मिलता रहे। बहरहाल अब तस्वीरें कैसे साफ होंगी, क्योंकि अभी तक किसी भी तरीके का कोई संकेत नहीं मिला है कि आखिर कौन मुख्यमंत्री हो सकता है। हालांकि बीते दिन हमने जो तस्वीरें देखी थी उसमें साफ ये लग रहा था, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे कार्यालय में। तो देखिए क्या स्थिति रहने वाली है, कौन क्या करने वाला है, ये जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं, जबलपुर से प्रेरणा मिश्रा और करतार सिंह ग्वालियर से जुड़े हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले मैं प्रमोद आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए स्थिति अभी असमंजस में है मुख्यमंत्री के नाम को लेकर, क्योंकि सभी अंदाजा लगा रहे हैं लेकिन अभी कुछ साफ नहीं है। क्या लग रहा है? देता हूँ, मुश्किल से 1 मिनट लूंगा और उसके बाद सीएम के चेहरे पे बताऊंगा। रामायण की एक सुंदर कांड की मुझे बहुत सुंदर पंक्ति याद आ रही है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति ने दाना। इसको थोड़ी मॉडिफाई कर देता हूं क्योंकि कलयुग है। जहां सुमति तहां संपत्ति, सियासत पर सत्ता पाना, जहां कुमति तहां सत्ता से दूर हो जाना। देखिए, बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो बम्पर जीत गए, और इसमें सीएम के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा, ये बीजेपी के लिए अच्छा रहा, क्योंकि सामूहिक नेतृत्व तो काम कर गया मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और बाकी और अन्य राज्यों में। हाँ, कांग्रेस पार्टी लड़ती रही, झगड़ती रही, और आप देखिए टिकट वितरण के बाद घमासान हुआ और सुमति नहीं थी, तो आप देख लीजिए सत्ता से कितने दूर हो गए। और यदि इस चुनाव से आपको भरोसा नहीं है तो 2020 में जो लड़ाई झगड़े कांग्रेस पार्टी में हुए और उससे सत्ता से दूर गए और अब तक बेदखल है। तो एक बात सीख लेना चाहिए, रामायण में जो लिखा है वो अब तक यथार्थ हो रहा है, चरितार्थ हो रहा है, और जो उसका
का अनुसरण करेगा, मानेगा और सम्मान करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। यानी जो झुकेगा वो आगे बढ़ेगा, जो खड़ा रहेगा, अड़ा रहेगा, वो वहीं बना रहेगा। और तो कुल मिलाकर अब सीएम फेस को लेकर बातचीत कर लेता हूं। देखिए जो संकेत आ रहे हैं वो निकल कर यही आ रहे हैं, जिस तरीके से सीएम शिवराज ने 160 से ज्यादा सभाएं की और 160 से ज्यादा 163 बीजेपी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट जीती है, तो उन्हीं के चेहरे पर मोहर लगाई जाएगी। कब तक रहेगी ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तय है कि लोकसभा आगामी इलेक्शन है और वो मध्य प्रदेश के बड़े रणनीतिकार है, लिहाजा सीएम शिवराज के चेहरे पर मोहर लगाई जा सकती है। विधायकों के पास फोन पहुंच गए, विधायक जल्द ही सीएम हाउस पहुंचेंगे। कल या परसों में विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और उसके बाद मध्य प्रदेश का कमान संभालेगा। ठीक है, लौटती हूँ मैं आपके पास, जबलपुर चलते हैं। प्रेरणा मिश्रा हमारे साथ सहयोगी जुड़ी हुई है। प्रेरणा, देखिए 8 में से 7 तो बीजेपी को मिल गई सीट्स और सिर्फ एक ग्वालियर पूर्व, माफ कीजिएगा, जबलपुर पूर्व की बात करें तो ऐसे में जो परिणाम रहे चौंकाने वाले जरूर रहे। फिलहाल क्या लग रहा है अभी? निश्चित रूप से कोमल, परिणाम चौंकाने वाले रहे हैं। और अगर मैं पूरे महाकौशल की बात करूं, जबलपुर में तो कांग्रेस को नुकसान हुआ ही है, लेकिन महाकौशल में पूरे भारतीय जनता पार्टी अब 21 सीटों पर आ गई 38 में से। इससे पहले कांग्रेस के पास 2018 के चुनावों की अगर हम बात कर लेते हैं तो 24 सीटें थी कांग्रेस के पास। और एक बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर होता हुआ नजर आया है, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बढ़त बनाई है। कमलनाथ का फैक्टर छिंदवाड़ा में जरूर काम किया, क्योंकि छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा सीटें आती हैं और 7 की 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी के पाले में गई हैं। लेकिन जबलपुर में मोदी का जादू काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई बड़े नेताओं ने यहाँ पर भी दौरे किए थे और वो फैक्टर जरूर देखने को मिला है। और यही कारण रहा कि जबलपुर में 8 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम की हैं। और रही बात अगर मुख्यमंत्री के चेहरे की, कोमल, तो एक बात और समझनी होगी कि 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारना मजाक नहीं है। ये जरूर देखा जा सकता है कि परिवर्तन हो सके। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बड़े नेता हैं और जिस तरह से उनकी योजनाओं ने मध्य प्रदेश में काम किया, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, जिसने दिखा दिया कि मध्य प्रदेश की जो बहनें हैं, मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और उस योजना ने भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ी बढ़त दिलाई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो चेहरा था ही, लेकिन उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में जो योजनाएं थी उनका भी जादू चला है और प्रदेश की जनता ने उन योजनाओं पर भरोसा जताया है। अब जरूर देखना होगा, क्योंकि पार्टी भी अब इस बात पर मंथन कर रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इसको लेकर लगातार अब बैठकों का दौर भी आगे देखने को मिलेगा। कोमल, बिल्कुल, चलिए लौटती हूँ मैं आपके पास। करतार, आपके पास आना चाहूंगी। ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जादू चल गया, ऐसा साफ लग रहा है। कहा गया था कि पार्टी बदलने के बाद ये जादू कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ खास असर नहीं लगा। बिल्कुल कोमल, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में कांग्रेस छोड़ी थी, उस समय ये कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भविष्य का फैसला होने वाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कहीं ना कहीं इन डिवीजन से हारते हैं, इन डिवीजन से उनकी सीटें कम रहती हैं, तो उनका जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं खतरे में हो जाएगा। लेकिन 2020 के उपचुनाव हो गए। 2018 में जिस तरीके से बीजेपी का सफाया हुआ था, सिर्फ 7 सीटें आई थी, 26 सीटें थी वो कांग्रेस के कब्जे में थी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का अच्छा खासा दबदबा इस इलाके में। अब जो 2000 का जो चुनाव हुआ है, इसमें 19 सीटें बीजेपी ने दर्ज हासिल किया, पहले से काफी सीटें बढ़ी। 18 के बाद में बात की जाए तो जिस तरीके से 6 सीटें बढ़ी हैं और 2020 का उपचुनाव था उसके बाद भी 2 सीटें बढ़ गई हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी का क्या हुआ है, निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख को दांव पे थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस इलाके में जिस तरीके से परचम ले रहा है, तो मुख्यमंत्री के नाम की अगर बात की जाए तो चंबल और ग्वालियर के अंचल के लोगों का ऐसा मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम फेस हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से सिंह चौहान की बात की जाए, उनकी लाडली बहना योजना ने इतना जबरदस्त माल दिखाया है, क्योंकि बहनें अंदर गई और अंदर जाकर पति कुछ भी कहते थे, लोग कुछ भी कहते हैं, उनकी पत्नियां लेकिन बहनें जाकर बीजेपी को वोट दबाती रही। तो कहीं ना कहीं ये के रूप से काम आ रहा है। हालांकि पीएम मोदी का चेहरा भी यहाँ काम किया, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे ने काम किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने काम किया, हर उस नेता ने काम किया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से पूरे अंचल में, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से परचम लहराया है बीजेपी ने, तो कहीं ना कहीं अब सीएम फेस की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे ऊपर जो पंडित बता रहे हैं खेमे में आ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी दूसरे नंबर पर चल रहा है। लगातार जो सियासी दौर है वो 2 से 3 दिन में जिस तरीके से मुख्यमंत्री का नाम क्लियर होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, उसके बाद में चीजें क्लियर होंगी। जी ठीक है करतार, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी। पहले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर मैं आपसे जानूंगी ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, लेकिन एक जो ये चुनावी वक्त था और जो परिणाम आए, क्योंकि चौंकाने वाले परिणाम, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, और 150 सीट की बात बीजेपी कर रही थी, 163 हासिल की है। क्या कहता है आपका ऑब्जर्वेशन और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर आप क्या कहेंगे?
देखिए, ये जो है मध्य प्रदेश में जो थंपिंग विक्ट्री या लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी ने दर्ज की है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कॉम्बो है। यानी कि शिवराज सिंह चौहान की स्टेट में छवि या उनका आइडिया लाडली बहना योजना और मोदी की, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी ऑन गारंटीज, इस पर कहीं ना कहीं लोगों ने भरोसा दिखाया और जिसके कारण मध्य प्रदेश ने, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स भी नहीं मार रहे थे, पोलस्टर्स भी नहीं मार रहे थे, इवन जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनके आकलन से कहीं अधिक भारतीय जनता पार्टी की लहर अंडर द ग्राउंड दिखी। अब आपको बताएं कि सीएम कौन होगा। देखिए, अगर इस इलेक्शंस के रिजल्ट का एनालिसिस किया जाए कि बीजेपी की जीत किस रीजन में किसके प्रभाव के कारण अधिक हुई, तो जो 50% से अधिक वोट्स बीजेपी को महिलाओं का मिलना है, वहीं 40% कांग्रेस को मिलना, ये शो करता है कि कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के रूप में शिवराज सिंह चौहान के 2005 से उठाए गए कदम, यहां तक लाडली बहना योजना तक का बड़ा प्रभाव मध्य प्रदेश की महिला वोटर्स में बीजेपी के लिए दिखाई दिया। इसलिए उनका दावा यहां मुझे लगता सबसे ज्यादा बनता है। क्योंकि एक चीज और है, देखिए, जो उनके प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है भोपाल रीजन, कुछ चंबल का वो रीजन जो भोपाल में इंक्लूड किया जाता है, वो रीजन, होशंगाबाद रीजन, मालवा निर्माण का कुछ रीजन, या यूं कहें महाकौशल का कुछ रीजन, कुछ बिंद में कोई लीडर नहीं है, केवल शिवराज का वहां जादू चलता है। उनके खास राजेंद्र शुक्ल हैं, वो चुनाव जीत गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि अगर मध्य प्रदेश के सेंटर को देखा जाए, इंडिया के सेंटर नहीं, मध्य प्रदेश के सेंटर को देखा जाए, तो बीजेपी ने वहां जबरदस्त जीत कर दी। जबकि जो बाउंड्री एरिया रीजन्स हैं, चाहे ग्वालियर चंबल हो, बिंद हो, बुंदेलखंड हो, यहां पर भी की है। अब बात यह आती है कि सबसे मुफीद चेहरा कौन होगा, तो मुझे लगता है कि बीजेपी का एक ट्रेडिशन भी रहा है कि बीजेपी ने भले ही नाम अनाउंस नहीं किया, किसी का प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन ये पूरा इलेक्शन चौहान शिवराज ने 165 रैलीज होल्ड की। और ये भी चीज की बात है कि वो, या पूरी पब्लिक में एक चर्चा थी कि लाडली बहना योजना यहाँ प्रभाव दिखाई है। हालांकि मोदी का बहनों का प्यार तो शिवराज सिंह चौहान को मिला है डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, लेकिन ये जो अन्य चेहरे, क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया, अब ऐसा तो नहीं कि किसी तरीके से वरीयता इनको नहीं दी जाएगी और भारी मतों से जीते हैं। ऐसे में दावेदारी को लेकर अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान की दावेदारी कितनी पक्की लग रही है और अन्यों के बारे में क्या लग रहा है? देखिए, अब आपने बताया कि जो जैसे नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हो सकते हैं, लेकिन हालांकि वो तो डिनाई करते हैं। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की आपने जीत की बात कही, तो ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा की जो सीटें जीती हैं, वहां वो सीटें जीती हैं जो ट्रेडिशनल भाजपा के कैंडिडेट थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के तो केवल ग्वालियर में देखो 3 उन्होंने कैंडिडेट थे, 3 में से 1 जीता, मुरैना में 2 थे, 1 भी नहीं जीता, भिंड में 1 भी नहीं था, शिवपुरी में 1 था, शिवपुरी में वो भी हार गया। तो ये गुना में, अशोकनगर में 1 सीट मानी जा सकती, गुना में भी एक भी नहीं आई, 1 टिकट था उनका। अशोकनगर में जो टिकट थे वहां पर 2 दर्ज किया जीत, शिवपुर में 1 भी नहीं था उनका, तो वहां कोई जीत दर्ज नहीं हुई। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव, यानी कि जो उनके साथ लोग आए थे उनको तो पब्लिक ने नकार दिया, तो यहां प्रभाव भारतीय जनता पार्टी की जो मूल या नरेंद्र सिंह तोमर, इन 2 के प्रभाव हो सकते। लेकिन मालवा में, इंदौर जो हेडक्वार्टर है मालवा का, वहां बीजेपी की सभी सीट आना, ये कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय को भारी करता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, इसमें सबसे पीछे अगर पूरे प्रदेश में किसी ने, स्टेट लीडर ने प्रभाव डाला है, तो वो सीएम शिवराज ने डाला है। और कहीं ना कहीं बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप भी इस चीज के लिए मजबूर हो सकती, भले ही उसने बिग बिग्स को चुनाव मैदान में उतारा हो, उसके पीछे स्ट्रेटजी हो सकती है कलेक्टिव लीडरशिप, यानी कि इन फाइटिंग ना हो, या फिर वो अपने क्षेत्रों में ज्यादा सीट लेके आए, जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय ने दिखाया भी है जी। तो ये सब, प्रहलाद पटेल का आपने नाम लिया, वो और सुने आप, प्रहलाद पटेल क्या है, ओबीसी फेस है। हालांकि उन्होंने जीत दर्ज की है, लेकिन एक सेकेंडरी ओबीसी फेस कहीं ना कहीं शिवराज चौहान है। मध्य प्रदेश में 51% से ऊपर ओबीसी पॉपुलेशन है। ऐसे में मुझे जो लगता है कि शिवराज सिंह चौहान का जो दावा है इस समय सबसे मजबूत दिखता है, और उन भाजपा की इतनी बड़ी जीत के पीछे उनकी जो स्ट्रेटजी, उनके जो आइडियाज, उनके जो वेलफेयर में स्कीम्स, वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। प्रमोद, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, सीएम की रेस में दिग्गज नजर आ रहे हैं, लेकिन मुख्य चेहरों की हम बात कर लेते हैं डिटेल में।
कौन नजर आ रहा है, कौन दावेदारी कर रहा है? चुनाव से पहले कर रहे होंगे। अब तक तो मुझे ऐसा मध्य प्रदेश में रिजल्ट आने के बाद अब जस्ट नजर आया है, लेकिन किसी एक नेता ने खुलकर नहीं कहा कि मैं सीएम की फेस में रेस में हूं या मैं भी बनना चाहता हूं। देखिए, दावेदारी जो करनी है वो नेताओं को करनी है, मुख्यमंत्री को तो कुछ करना नहीं है। वो लंबे समय से उन्होंने अपनी काम के बलबूते पर और उन्होंने जिस तरीके से प्रचार किया, तो भारी तादाद में जिस तरीके से बीजेपी को मैंडेट मिला है, तो उनके साथ तो देखिए डबल ट्रिपल या जितना आप लेयर का बेनिफिट का है उतनी लेयर का है। तो बाकी नेता यदि आते हैं तो वो अपना बेस क्या दिखाएंगे? हाँ, यदि पार्टी को सम्मानजनक विदाई देनी है तो वो बात एक अलग हो सकती है। कयास ये भी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है सियासत में, वो अपने अपने अलग मायने। लेकिन लोकसभा के लिहाज से यदि देखा जाए तो सीएम शिवराज बरकरार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में रह सकते हैं, और क्योंकि इसका लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। लेकिन देखिए, जब कुछ ना निकले तब मायने निकाल लीजिए। कल मुख्यमंत्री को मैं सुन रहा था, जब बीजेपी की बंपर लीड थी और तब वो महिलाओं से बातचीत कर रहे थे, तो तब उन्होंने क्या कहा, महिलाओं से गौर से सुनने वाली बात है। कयासबाजी साइड में कर दीजिए और जो उन्होंने बोला उसके मायने निकाल लीजिए, उससे सब कुछ साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 तारीख आने वाली है बहनों, और इस बार बढ़ के पैसे मिलेंगे, और इसका मतलब कॉन्फिडेंस देख लीजिए उनका कॉन्फिडेंस किस लेवल का है। और यदि उन्होंने कह लिया मतलब ऊपर से हरी झंडी है, अब वो हरी झंडी हमें आपको नजर नहीं आएगी, हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं, लेकिन उनके बयान के मायने ये साफ नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री कॉन्फिडेंट थे। और जिस तरीके से नतीजे तो शुरुआती रुझान आए, कल मध्य प्रदेश में कोई कैंटीन कमेंसी नहीं थी, क्या बातचीत हो रही थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई गवर्नमेंट लंबे समय तक काबिज रही और एंटी इनकम्बेंसी बयानों तक नजर आई, राजनीतिक विश्लेषकों तक नजर आई। जिस तरीके से सत्यप्रकाश जी को मैं सुन रहा था, बड़े मध्य प्रदेश के राजनीतिक वो जानकार हैं, विश्लेषक हैं, और मैं बहुत सारी बातों पे उनकी सहमत रहता हूं। और देखिए, सिंधिया के समर्थक बड़े पैमाने पर हारे हैं। मिनिस्टर, चाहे वो मालवा निमाड़ से उनके समर्थक हों या वहां से रहने, कोई कहीं भी तो हार गया है। तो बीजेपी पार्टी इज द डिफरेंस। वो कैडर बेस पार्टी है, और कैडर बेस उसी डेकोरम को मेंटेन करने में सिंधिया लगे हुए हैं। तो बीजेपी ज्यादा समर्थक भी इस पार्टी नहीं है, यहाँ पर तो एक संगठित होने का ये लोग प्रमाण देते हैं। लिहाजा अब कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, किसकी किस्मत में कुर्सी लिखी है ये तो आने वाला समय बताएगा, पार्टी हाईकमान तय करेगी। लेकिन सबसे आगे रेस में सीएम शिवराज है, क्योंकि उन्होंने वो कर दिया है जो कोई सोच नहीं पा रहा था। पीएम मोदी का मैजिक काम कर गया। बीजेपी ने दरअसल किया क्या इलेक्शन में, जिस सीट पर, जिस क्षेत्र में जिसकी डिमांड थी, योगी आदित्यनाथ की जहां डिमांड थी वहां योगी को भेज दिया, हेमंत विश्व शर्मा की थी वहां हेमंत विश्व शर्मा को, जहां अमित शाह की थी वहां अमित शाह को भेज दिया। तो बहुत रणनीति, माइक्रो जो मैनेजमेंट सिस्टम है वीडी शर्मा का, वो बहुत काम किया। इस बार बूथों पे आप देखेंगे तो किसी ने कुछ देखा नहीं है। बीजेपी का कार्यकर्ता बूथ पर बैठा था, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पर नहीं बैठा था। मानक अग्रवाल जो पीसीसी के उपाध्यक्ष है, मैं उनसे बातचीत कर रहा था, ये अनऑफिशियली बातचीत है। उन्होंने कहा कि कई बूथ पर बीजेपी के कार्यकर्ता हर बूथ पर बैठे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एजेंट ही गायब था। जिसका कार्यकर्ता नहीं होगा उसका तो भगवान मालिक होगा, और जिसका कार्यकर्ता बैठा था, यानी मैंने एक लाइन बोली थी, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। इसको मॉडिफाई फिर कर देता हूं, जहां सुमति तहां सत्ता पाना, जहां कुमति तहां सत्ता से दूर हो जाना। 20 से अब तक उठाकर कांग्रेस पार्टी का इतिहास देख लीजिए, कुमति विद्यमान हो गई है और टिकट वितरण के बाद भी नजर आई थी। खैर अब तो कुछ रहा नहीं है, 5 साल तैयारी करनी है, कांग्रेस पार्टी कितनी कर पाती आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल सीएम कौन होगा मध्य प्रदेश का, प्रबल संभावना है सीएम शिवराज की है, क्योंकि वो है, उनको बरकरार रखा जाएगा। दूसरे नए चेहरे को लेकर घमासान होगा और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सीएम देखो, शिवराज ये बात साफ है कि मध्य प्रदेश के मास लीडर है, ज्यादा से ज्यादा उनके पसंद के टिकट मध्य प्रदेश में वितरण किए गए, वो जीत कर आए। और ये बताता है कि एमपी में फिलहाल शिवराज है, आगे क्या राज होगा। और देखिए, दावेदारी प्रबल तो एक और खबर है, बिल्कुल सीएम शिवराज सिंह चौहान को ही लेकर सारे कयास लगाए जा रहे थे शुरू से ही। अब देखना ये होगा वक्त पर कि क्या और कुछ बीजेपी डिसाइड करती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण तथ्य साझा करने के लिए। तो देखिए किस तरह से तस्वीरें बदलती हैं, ये बीते कल साफ हो गया।